हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर 1 का ही टॉपिक है, एक रिसोर्स प्लानिंग। देखो, जब हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो उसको प्लानिंग के साथ यूज़ करना चाहिए। प्लानिंग का मीन्स पता है कि अब अगर हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं पहले कि हाँ, जैसे कि कभी हम जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं या कहीं पे टूर पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे, ये करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना होगा, इस तरीके से तो हम प्लान करते हैं। तो वैसे रिसोर्स को भी क्या चाहिए हमें, प्लानिंग करनी पड़ती, किस तरीके से हम रिसोर्स को यूज़ करें जिससे क्या हो, रिसोर्स इतना यूटिलाइज हो जितनी ज़रूरत हो। यानी हम क्या करें, केयरलेसली यूज़ ना करें, केयरफुली यूज़ करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह यूज़ करें रिसोर्स को। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? देखो, प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी जस्टिफाई यूज करेंगे हम उस रिसोर्सेज को। तो प्लानिंग क्या होता है? एक स्ट्रेटेजी होती है फॉर जूडियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है, केयरफुली यूज करने के लिए हम प्लानिंग का यूज करते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कंट्री, ये इसकी इंपॉर्टेंस कंट्री में जैसे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इनॉर्मस डाइवर्सिटी, यानी इतनी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत है। ठीक है, जैसे कि इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद, मतलब रिसोर्सेज में इतनी डाइवर्सिटी हमारे पास कि बहुत रिसोर्सेज हमारे पास, ठीक है। तो इनको मैनेज करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे रीजन्स है जो क्या होते हैं, कुछ टाइप ऑफ रिसोर्सेज में रिच होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं होता रिसोर्सेज, और कोई क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो यानी किसी ना कोई कोई तो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन अ सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। यानी उनके पास कुछ रिसोर्सेज, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के लिए वो किसी और पे डिपेंड करते हैं वो। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और कुछ रीजन ऐसे हैं जिनको हम बोल सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट है, यानी उनके पास वो रिसोर्सेज सारे जिनके लिए उनको जिनकी नीड होती है तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं रीजन जो होते हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, मतलब बहुत शॉर्टेज होती है, एक्यूट शॉर्टेज होती है किनकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। तो वो क्या होते हैं, कुछ रीजन में ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से इन सबको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। वो कैसे होगा, रिसोर्स प्लानिंग के वजह से होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल, ठीक है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो ये हमारा मध्य प्रदेश है, इन तीनों जगह पे, तीनों स्टेट में क्या होती है, यहाँ पे ये मिनरल्स और कोल की डिपॉजिट जो है वो इसमें बहुत रिच है, यानी बहुत ज़्यादा मिनरल्स और कोल मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज मिलेगा आपको बट लेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में वाटर अबेंडेंस में मिलेगा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक रिसोर्स है लेकिन एक नहीं है। अब देखो, जो राजस्थान में आप देखेंगे तो हमें सोलर एनर्जी बहुत मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वो क्या मिलेगी, सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छे से मिलेगी आपको। लेक्स इन बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, बट क्या मिलेगा आपको, वाटर रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं होता, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, ठीक है, आपने सुना भी होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, सोलर और विंड एनर्जी आपको मिलेगी लेकिन आपको पानी की शॉर्टेज मिलेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा, देखो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की बात करें यहाँ पे, तो ये आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी जितने भी लद्दाख जो है ना, लद्दाख जो डेजर्ट है हमारा, जो ये कोल्ड डेजर्ट है, ये बाकी जो जितनी भी है उससे सबसे आइसोलेटेड है ये। तो इसके पास क्या है, इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज आपको बहुत रिच मिलेगा लेकिन वाटर की डेफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, इसकी भी डेफिशिएंसी है, और कुछ वाइटल मिनरल्स नहीं मिलेंगे आपको। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेज, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। यानी इन सबको बैलेंस करने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे राजस्थान में वाटर की कमी है तो यहाँ पे वाटर सप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स कोल और रिपोजिटरी यहीं से बाकी जो स्टेट्स हैं उनके पास जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहीं से हम क्या बोलेंगे, बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल, लोकल लेवल। इन सब लेवल पे क्या होते हैं, ये जो रिसोर्सेज उनको बैलेंस करनी जो प्लानिंग होती है,
स्ट्रेटजी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगी रिसोर्स प्लानिंग क्या है। इसके बाद में हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में क्या क्या स्ट्रेटजी है, जो स्टेप्स है वो हम कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।